नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनोरेक्टल डिसऑर्डर के अंतर्गत थ्रोम्बोस हेमराइड्स जो होता है, यानी ऐसा बवासीर जो थ्रोम्बोस होता है। पाइल्स होता है, पाइल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में चर्चा किया है। तो थ्रोम्बोस हेमराइड्स जो होता है, थ्रोम्बोस पाइल्स होता है, उसकी चिकित्सा के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों, कि आखिर उसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं थ्रोम्बोस हेमराइड्स की चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, आप सभी थ्रोम्बोस हेमराइड्स के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे पीछे की वीडियो थ्रोम्बोस हेमराइड्स क्या होता है उसके बारे में आप जानें, उसको देख लें। थ्रोम्बोस हेमराइड्स जो होता है दोस्तों, पैखाने के रास्ते पे एक स्वेलिंग होती है, जो ऐसा मस्सा होता है जो पैखाने के रास्ते को फुला हुआ, जैसे लगता है कि आप हाथ लगाएंगे तो आपको जज होगा कि फुला हुआ है। वो ऐसा मस्सा होता है कि वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, ख़ासतौर से उठने बैठने में जब वहाँ दबाव पड़ता है, क्योंकि वो हेमेटोमा जैसे हमने कि पिछले वीडियो में चर्चा किया था दोस्तों, उसी प्रकार से ये थ्रोम्बोस हेमराइड्स होती है। लेकिन ये थोड़ा सा, इसका लेयर थोड़ा सा डीप अंदर की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं आता है। जैसे हेमेटोमा का लेयर जो होता है बाहरी की ओर आता है तो वो पूरा प्रत्यक्ष हो जाता है। थ्रोम्बोस हेमराइड्स टच करने में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, हेमेटोमा की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट होता है। कई जगह दोनों को एक ही दूसरे के समरूप बताया गया है शास्त्रों में, जैसे कि हेमेटोमा और थ्रोम्बोस हेमराइड्स एक जैसे ही लक्षण से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है। तो दोस्तों, थ्रोम्बोस हेमराइड्स फूला हुआ एक मस्सा होता है, वो आपके पैखाने के रास्ते के चारों ओर भी आ जाता है। ख़ास तौर से ये प्रेशर देने की वजह से होता है, जैसे हम पैखाने में जोर लगाते हैं या लॉन्ग सिटिंग का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ की ब्लड प्रेशर पे जो रक्त भार होता है, उस रक्त भाराधिक्य के कारण, यानी कि रक्त के भार की अधिकता के कारण रेगुलर एक प्रेशर दबाव बनता है और वहाँ पे वो ब्लड कलेक्शन होता है और वहाँ के पे एक मस्से के रूप में आ जाता है। उसी को थ्रोम्बोस हेमराइड्स कहते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर से इस प्रकार का जो मस्सा होता है थ्रोम्बोस हेमराइड्स, अगर सामान्य है तो आप उसको लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत विशेष दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी जब वहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है, जब फिर से एक कलेक्शन आ जाता है, तो वो धीरे धीरे फूलते हुए एक बड़े आकार में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जब उसका शेप अवरोध करने का काम शुरू कर दे, पैखाने का रास्ते को कवर करना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में सबसे जो विकल्प है, लास्ट विकल्प है सर्जिकल प्रोसेस, यानी कि क्षार सूत्र विधि द्वारा क्षार सूत्र से उस प्रकार के मस्से को जड़ से ट्रांसफिक्सेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। यानी कि मस्से को एक बार उस प्रकार के थ्रोम्बोस हेमराइड्स को क्षार सूत्र से लाइगेट किया जाता है, बांधा जाता है। वो मस्सा अपने आप अगले 1 हफ्ते के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर कट के निकल जाता है। फिर वहाँ का उंड यानी कि जो कट के निकलेगा तो एक घाव बनेगा ही। फिर वहाँ की जो घाव की हीलिंग होती है अगले 2 से 3 हफ्ते में वो कंप्लीट हीलिंग हो जाती है और आपका वो एनल कनाल एकदम सॉफ्ट, एकदम समान है, जैसे एनल कनाल पे कोई भी इस प्रकार की चीज़ मस्से जैसी नहीं महसूस होती और एकदम वो पहले की तरह हो जाता है। दोस्तों, अंतिम विकल्प है ये। खासतौर से थ्रोम्बोस हेमराइड्स किसी किसी मरीज़ में जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है, धीरे धीरे बड़े शेप में आ जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी काफ़ी मरीजों में वो कोई परेशानी का कारण नहीं बनता है। जैसे मरीज़ कहते हैं, सर हमको कोई दिक्कत नहीं, बस फूला हुआ है लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर लगे कि इरिटेशन हो रही है, उसका कलेक्शन बढ़ रहा है, यानी कि वो मस्से का साइज धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा उसको आसानी से रिमूव करा सकते हैं। अगर मीडियम साइज है, स्टार्टिंग है, हो रहा है, डायग्नोस हो गया, तो वहाँ चिकित्सक खुद कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इस रूटीन को फॉलो करें और दबाव वाला काम ना करें, प्रेशर ना दें, भारी सामान ना उठाएं, बहुत ज़्यादा यात्रा ना करें, जिससे कि वहाँ पे दबाव ना पड़े। अगर वहाँ पे दबाव नहीं पड़ता है तो दोस्तों, तो उसमें वृद्धि नहीं होती, खासतौर से वो बढ़ता नहीं, क्योंकि जब हम प्रेशर देंगे, कुंथन देंगे, तो वहाँ पे एक कलेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसको फुला देगा, एक मस्से के रूप में धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी। जैसे हेमेटोमा होता है कि हेमेटोमा में अचानक वृद्धि हो जाती है, आप 1 बार 2 बार प्रेशर देंगे अचानक से उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन थ्रोम्बोस हेमराइड्स में ये अचानक डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर होती भी है तो शुरू में कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, शनैः यानी धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। तो ये थ्रोम्बोस हेमराइड्स होता है दोस्तों। इसकी चिकित्सा, अगर आपको कोई परेशानी है, खासतौर से अगर आप युवा हैं, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है, फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाना पड़ेगा, यानी आप उसको क्षार सूत्र विधि द्वारा रिमूव करा लें, वही बेस्ट उपाय है। अगर कोई ऐसा वर्क नहीं है, ऐसा काम नहीं, जैसे किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको नहीं जाना है, तो आप उसको
अवॉइड करते हुए अपने दैनिक रूटीन को फॉलो करें। हाँ, ये है कि जो रूटीन अगर फॉलो करते हैं जिसमें उसमें निरंतर जो वृद्धि होती है वो अवरोध हो जाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी, तो वो एक स्थान पे ही रुक जाएगा। ख़ास तौर से थोड़ा सा इरिटेशन करता है, और उठने बैठने में अगर इसमें जब थोड़ी सी दबाव पड़ता है या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हुई, वायु का प्रभाव नीचे की ओर बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे थोड़ा सा पेन आता है, लेकिन वो ड्यूरेबल ही रहता है, कुछ देर तक रहेगा, फिर उसके बाद वो सामान्य हो जाएगा। यही थ्रोम्बोस हेमोराइड्स होती है दोस्तों। लास्ट विकल्प इसकी क्षार सूत्र विधि द्वारा या जनरल सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी, यही है। अगर किसी प्रकार की कोई जैसे लग रहा है कि नहीं हमको मेडिकेशन चलाना, तो जो पेरिएनल हेमेटोमा की जो चिकित्सा है वही चिकित्सा इसमें भी फॉलो होती है, यानी कि आपको सिड्ज़बात करना है, सिकाई बढ़ा देना है, गुनगुना पानी टब में डाल कर उसमें बैठना है, मोशन ठीक हो, इसके लिए आप अपना रूटीन ठीक रखें, वहाँ पे दबाव न पड़े, लगातार लॉन्ग सिटिंग वाला काम अवॉइड करें। अगर लगातार बैठना भी है तो बीच में हल्का सा मोबाइल हो जाए, घूम लें थोड़ा सा, फिर बैठ लें, जिससे कि वहाँ का दबाव जो है लगातार जो बढ़ रहा था वो कम हो जाए। और सिड्ज़बात यानी कि जो सिकाई करें उसको कम से कम 10 मिनट ज़रूर सिकाई करें, गुनगुना पानी टब में डाल के उसी में बैठना है, 10 मिनट बैठना है, पानी हल्का गुनगुना रहेगा। और इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दिन भर में कर सकते हैं। खासतौर से लोकल एप्लीकेशन में आप कस्सादी आयल या जातिदी आयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा उसको लगा सकते हैं, या हल्का सा फिंगर से लगा सकते हैं, या कार्टन लगा के वहाँ पे लगा सकते हैं, किसी भी माध्यम से हल्का सा आयलिंग वहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों खासतौर से जो औषधियाँ हैं, खासतौर से जैसे हमने पेरिनेल हेमेटोमा की चिकित्सा के बारे में बताया, पुनर्नवादी मंडूर टैबलेट आता है जो शोथग्न है, बहुत सारे रोल हैं उसके अलग अलग, तो हर चिकित्सक अपने हिसाब से उसका चयन करते हैं। तो आप पुनर्नवादी मंडूर का सेवन 2-2 गोली 3 बार कर सकते हैं। ये औषधि खासतौर से आप अगले 2-3 महीने तक कर सकते हैं। और एक त्रिफ्लागोग्लू जो आता है, खासतौर से आप जानते भी होंगे, त्रिफ्लागोग्लू कॉमन मेडिसिन है एनोरेक्टल की, लेकिन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो त्रिफ्लागोग्लू का सेवन आप कर सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं, या कभी कभी इसके डोज बढ़ाए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके नज़दीक में अगर कोई क्षार चिकित्सक हैं या आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो आप उनसे कंसल्ट करें, मिलें, और इस प्रकार की औषधियों का चयन उन चिकित्सक के माध्यम से करें। खासतौर से अगर इस काल में जैसे कोविड काल चल रहा है, या आप मैं एनोरेक्टल का पेवर करता हूं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रकृति और आपकी स्थिति के आधार पे हम औषधियों का चयन कर सकते हैं। हम उसको एडवाइस करें, आप उसका ले लें और उसका सेवन करें, और बाकी वो उसकी चिकित्सा एक कंजर्वेटिव जो चिकित्सा होती है मेडिसिन के माध्यम से मैनेज हो सकती है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तब आप उसको सर्जरी या क्षार सूत्र विधि द्वारा, सबसे बेस्ट है क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा, आप उसको आसानी से रिमूव करा सकते हैं। इसमें आप अपना काम धाम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल अनबेड हो गए। हाँ, ये है कि जब तक वो मस्सा नहीं निकल जाएगा तब तक थोड़ा सा आपको रेस्ट करना होगा, यानी कि घर पे रहना होगा, ड्राइविंग और लॉन्ग सिटिंग वाला काम रोकना होगा। बाकी उसके बाद से जैसे वो मस्सा निकलता है, समझिए 70 से 80% तक आपका वो वहाँ का काम हो गया है। बाकी वहाँ का जो ऊँट हल्का फुल्का बचता है तो वो अगले 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और आप उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी रोग से संबंधित कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, इस प्रकार के जो वीडियो हैं, विषय हैं, अपने जानने वाले लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप थ्रोम्बोस हेमोराइड्स की चिकित्सा के बारे में जान गए हैं। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।